इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। 1,39,576 से भी अधिक सैनिक भारतीय वायुसेना में कार्यरत है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम है। भारतीय वायुसेना में वर्तमान में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी है। भारतीय वायुसेना को शक्तिशाली बनाते हैं इसके हथियार और इसके जवान। भारतीय वायुसेना में भी पद का एक क्रम होता है जिसके अनुसार किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और काम किए जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं भारतीय वायुसेना के ऑफिसर रैंक। भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली रैंक फ्लाइंग ऑफिसर रैंक होती है। यह जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बाद सबसे जूनियर पद है। इनकी वर्दी पर नीले और काले रंग की एक पट्टी होती है। दूसरी रैंक है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। यह वायुसेना का एक कमीशन प्राप्त पद है जो स्क्वाड्रन लीडर के पहले और फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आता है। इनकी वर्दी पर नीले और काले कलर की 2 पट्टी होती है। भारतीय सेना में कैप्टन रैंक इस रैंक के बराबर होती है। तीसरी रैंक होती है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर से जूनियर पद पर होता है। इनकी वर्दी पर नीले और काले कलर की 3 पट्टी होती है, पर बीच वाली पट्टी बाकी दोनों की तुलना में छोटी होती है। भारतीय सेना में मेजर रैंक इस रैंक के बराबर होती है। चौथी रैंक है विंग कमांडर। विंग कमांडर का पद ग्रुप कैप्टन से नीचे और स्क्वाड्रन लीडर के ऊपर होता है। इस रैंक की पहचान के लिए इनकी वर्दी पर नीली और काले रंग की 3 पट्टी लगी होती है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इस रैंक के बराबर होती है। 5वीं रैंक है ग्रुप कैप्टन। यह भारतीय सेना के कर्नल के बराबर का पद है और यह एक सीनियर कमीशन वाला पद है। इस रैंक की पहचान के लिए इनकी वर्दी पर नीले और काले रंग की 4 पट्टी लगी होती है। यह रैंक विंग कमांडर के बाद और एयर कमोडर के पहले आती है। छठी रैंक है एयर कमोडर रैंक। एयर कमोडर एयर वाइस मार्शल से जूनियर और ग्रुप कैप्टन रैंक से सीनियर अधिकारी होती है। उनकी वर्दी पर एक काली और नीले रंग की चौड़ी पट्टी होती है। यह रैंक 1 स्टार वाली रैंक है। 7वीं रैंक है एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल के पद को वायुसेना का 2 स्टार वाला पद कहा जाता है। इनकी वर्दी पर चौड़ी एक नीली और काली पट्टी के साथ एक छोटी पट्टी और होती है। भारतीय सेना में मेजर जनरल रैंक इस रैंक के बराबर होती है। 8वीं रैंक है एयर मार्शल रैंक। एयर चीफ मार्शल से जूनियर पद एयर मार्शल का होता है और इसे 3 स्टार वाली रैंक भी कहा जाता है। इस रैंक की पहचान के लिए इनकी वर्दी पर एक चौड़ी नीली और काले कलर की पट्टी के साथ 2 छोटी पट्टी और होती है। भारतीय सेना में इस रैंक के बराबर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है। 9वीं रैंक है एयर चीफ मार्शल रैंक। वैसे एयर चीफ मार्शल वायुसेना में सर्वोच्च पद होता है। यह 4 स्टार वाली रैंक होती है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी है। भारतीय सेना में जनरल रैंक इस रैंक के बराबर होती है। 15वीं रैंक है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। यह भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद होता है। यह भारतीय सेना के फील्ड मार्शल के तरह ही है, जो कि सम्मान के रूप में किसी भी ऑफिसर को दिया जाता है। यह पद 5 स्टार रैंक के रूप में जाने जाती है। अभी तक अर्जुन सिंह वायुसेना के ऐसे अधिकारी रहे जिन्हें इससे सम्मानित किया गया था। इस रैंक की पहचान के लिए इनकी वर्दी पर चौड़ी नीले और काले कलर की पट्टी के साथ में
4 छोटी पट्टी और होती है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। वीडियो से जुड़ा कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।